हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डी एक्सेलरेटिकल लर्निंग में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोटर स्टार्टर कितने टाइप को होते हैं और इनसे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। दोस्तों जो मोटर स्टार्टर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। पहला है ड्यूल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, और चौथा यहाँ पे आता है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्टार्टर, और जो पांचवा दोस्तों होता है वो सॉफ्ट स्टार्टर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्यूल स्टार्टर से। दोस्तों ड्यूल स्टार्टर का यूज 5 HP से कम के मोटर के लिए किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 3 फेस का मोटर है तो वहां पे 3 फेस का पावर सप्लाई का जरूरत पड़ता है। इस मोटर को चलाने के लिए इस स्टार्टर का मकसद यह होता है दोस्तों, इस स्टार्टर का मकसद यह होता है कि मान लीजिए 3 फेस का सप्लाई है तो 3 फेस मोटर को डायरेक्ट चलाने के लिए वहां पे आपको ड्यूल स्टार्टर का जरूरत पड़ता है। दोस्तों इस स्टार्टर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, लेकिन एडवांटेज से डिसएडवांटेज ज्यादा होते हैं। जब आप तीनों वोल्टेज मोटर को दे रहे हैं और ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय स्टार्टिंग करंट जो होता है दोस्तों 5 से 10 गुना ज्यादा लेता है हमारा मोटर। दोस्तों यहाँ पे जो मोटर होता है खुद को चालू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको ताकत की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वहां पे 5 से 10 गुना जो स्टार्टिंग करंट होता है 5 से 10 गुना हमारा मोटर खींचता है। उसके बाद दोस्तों एक पार्टिकुलर स्पीड पकड़ने के बाद उसके बाद उसका जो नॉर्मल स्पीड होता है उस पे आता है। दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज है इसमें ये होता है जो आपके घर में लगे हुए इक्विपमेंट है जैसे कि टीवी हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, और दोस्तों जो घर में यूज होने वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारा मोटर 5 से 10 गुना करंट ले रहा है दोस्तों, इस वजह से जो हमारा घरों में होने वाले जो नुकसान हैं हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप जब भी दोस्तों घरों में आप यूज करें मोटर को, ज्यादा बड़े मोटर की यूज ना करें। वहां पे दोस्तों 5 HP से कम अगर मोटर की यूज कर रहे हैं तो आपके घरों में लगे हुए जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सेफ रहेंगे। अब दोस्तों अगर हम इसके एडवांटेज के लिए बात करें तो इसका जो एडवांटेज होता है इस स्टार्टर का, ये जो लो कास्ट का होता है यानी कि जो सस्ते प्राइस का होता है, और इसका जो वायरिंग होता है दोस्तों तो वायरिंग सिंपल होता है, ठीक है, और ये हाई टार्क में सडनली ये चालू हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया 5 HP से कम मोटर को ड्यूल स्टार्टर के द्वारा चालू कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। अगर आप 5 HP से ज्यादा पावर वाले मोटर को आप घरों में यूज कर रहे हैं तो वहां पे दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर को। जैसे कि दोस्तों जो मोटर होता है वो चालू होने के लिए जो उसका स्टार्टिंग करंट होता है 5 से 10 गुना ज्यादा लेता है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में यह होता है कि जब भी आप मोटर को 3 फेस की पावर सप्लाई देते हैं तो जो हमारा मोटर होता है वह पहले स्टार में चालू होता है, यानी कि जो हमारा मोटर होता है उसके तीनों वाइंडिंग में सिंगल पावर सप्लाई जाता है और वह मोटर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जैसे ही वो मोटर एक पार्टिकुलर स्पीड पकड़ने के बाद वह ऑटोमेटिक दोस्तों वह मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डेल्टा में चलने लगता है। दोस्तों डेल्टा में यह होता है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग होता है उसके प्रत्येक वाइंडिंग में 2-2 फेस जाने लगता है तो वह डेल्टा होता है। अगर दोस्तों मोटर को डायरेक्ट डेल्टा में चालू किया जाए तो जो उसका स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होगा, और स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज्यादा होने की वजह से आपके घरों में लगे हुए जो इक्विपमेंट होते हैं टीवी, कूलर, फैन, बल्ब इत्यादि वह खराब होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप 5 HP से ज्यादा वाले मोटर को आप घरों में यूज करें तो उस समय में आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर को लाजिम आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो घरों में लगे हुए जो इक्विपमेंट हैं वह खराब होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में, हालांकि ये जो स्टार्टर होता है ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों के अंदर में काम करता है। बेसिकली दोस्तों ये स्टार्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर दोस्तों कोई एक मोटर है उसको तीनों टर्मिनल पे 3 फेस का पावर सप्लाई दे रखे हैं तो अगर वह मोटर क्लॉकवाइज यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो अगर उस मोटर के टर्मिनल से किसी 2 फेस को चेंज कर दे तो वह मोटर काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है। इस स्टार्टर को दोस्तों ड्यूल स्टार्टर के थ्रू चला सकते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू भी चला सकते हैं।
जैसे भी आपकी जरूरत हो। दोस्तों जो चौथा स्टार्टर होता है वो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्टार्टर होता है। बेसिकली दोस्तों ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो AC सप्लाई होती है वह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है। तो दोस्तों इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो मोटर का जो स्पीड होता है उसको नियंत्रण करने के काम VFD करता है। लेकिन VFD बेसिकली क्या करता है, जो AC सप्लाई होता है उसको DC में कन्वर्ट करता है और उसके जरिए उस फ्रीक्वेंसी के जरिए जो मोटर का स्पीड होता है उसको मैनेज करता है। दोस्तों जो VFD का इंटरनल जो सर्किट होता है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। दोस्तों जो VFD होता है वह प्रोग्रामेबल होता है, यानी कि VFD को प्रोग्राम करके मोटर को जैसे भी चाहे वैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इन VFD स्टार्टर को दोस्तों उन जगहों पे यूज करते हैं जहां पे मोटर का स्पीड कम और ज्यादा बार बार करने की आवश्यकता होती है, उन जगहों पर किया जाता है। एक बार VFD में प्रोग्राम करने के बाद जो हमारा मोटर होता है उसी प्रोग्राम के थ्रू प्रॉपर काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो पांचवा स्टार्टर है वो शाफ्ट स्टार्टर के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैं शुरू में बताया, जो डोल स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है दोस्तों वो 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप शाफ्ट स्टार्टर के थ्रू मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वह मोटर स्लोली स्टार्ट होगा और उसके बाद वह फुल स्पीड में चलने लगेगा। अगर मोटर को बंद भी करते हैं तो वह स्लोली बंद होगा। दोस्तों इस स्टार्टर से मोटर को स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस स्टार्टर के थ्रू मोटर को स्लोली चालू और स्लोली बंद किया जा सकता है। शाफ्ट स्टार्टर के जो सर्किट होते हैं दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। दोस्तों जो शाफ्ट स्टार्टर होता है इसके थ्रू ओनली मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट किया जा सकता है और सॉफ्टली बंद किया जा सकता है। दोस्तों इन सभी 5 स्टार्टर के बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊंगा और वहां पे आप जाकर आप देखिएगा। दोस्तों अभी तक के लिए हम वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।